So in this video, we are going to claim some credit points for the Google Cloud Study Jam 2025. सबसे पहले तो जिन लोगों को भी मेल रिसीव हुआ है उनको कॉन्ग्रेट्स एंड आपको सबको उस मेल को ओपन कर लेना है एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर लिंक दिख रहा है इसको ओपन करना है इकोग्निटो मोड में। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करें एंड देन ओपन दिस इन इकोग्निटो विंडो। इसको ओपन हो जाने देना है। उसके बाद दिस स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो एक्सेस कोड आपको दिख रहा है इसको आपको ठीक से कॉपी कर लेना है। मेक श्योर ये एक्सेस कोड आप गलत कॉपी ना करें बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। इस एक्सेस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आई रिपीट, ये एक्सेस कोड एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना मैनुअली, ये करेक्ट होना चाहिए। वंस इट इज़ करेक्ट आप सबमिट कर दो। देन आफ्टर सबमिटिंग थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको फिर साइन इन करना है। साइन इन किस अकाउंट को करना है? अपने ओरिजिनल अकाउंट को करना है जिस पे आपको मेल रिसीव हुआ है। इन माई केस दिस। देन उसका आपको पासवर्ड एंटर करना है। रिमेंबर, अगर आपने कभी भी गूगल क्लाउड स्किल बुक्स पे पासवर्ड नहीं बनाया या फिर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करो। आपको फिर एक ईमेल आएगा, उससे नया पासवर्ड क्रिएट करो एंड देन इस प्रोसेस पर वापस आओ। सो मुझे पता है ठीक से मेरा पासवर्ड, तो मैं सिंपली उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देन साइन इन। जब ये साइन इन हो जाए उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 9 क्रेडिट दिखने चाहिए। अगर आपको 9 क्रेडिट्स नहीं दिख रहे तो आप पेज को एक बार रिफ्रेश करो। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अगेन चेक करो, अगर 9 क्रेडिट्स आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आते हैं थोड़ी देर 1-2 मिनट वेट करो। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस जो अपन ने अभी करी है इकोग्निटो मोड में ओपन करके एक्सेस कोड डालने की, उसको रिपीट करना है। बट क्योंकि 9 क्रेडिट पॉइंट्स आ चुके हैं, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको इस लैब को परफॉर्म करना है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें देन लेट इट ओपन। एक बार ये लैब ओपन हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट लैब पर क्लिक कर देना है। देन गूगल क्लाउड की जो जितनी भी लैब्स रहेगी वो सभी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लैब्स होती है, तो आप उनमें ये सब पढ़कर इजीली उनको कर सकते हो। सबसे ऊपर यहाँ बेसिक्स कुछ गूगल क्लाउड के लिखे हुए हैं कि व्हाट इज़ गूगल क्लाउड, व्हाट इज़ गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट, क्लाउड कंसोल क्या होता है, तो आपको इन सबको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद ये कुछ बेसिक कुछ और चीज़ें, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस इनने जो ऊपर लिखा हुआ है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं। ये मैंडेटरी नहीं करना बट आप इनको चाहो तो आंसर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिस बिल्ड्स ए टेम्प्रेरी इन्वायरमेंट इन गूगल क्लाउड, तो क्या है वो? स्टार्ट लेब बटन पे जब क्लिक करते हैं तब एक टेम्प्रेरी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, तो आप चाहें तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से अपना रियल काम स्टार्ट हो रहा है जब हमारा फर्स्ट टास्क है, टास्क 1। सो इट इज़ सिंपली टू एक्सेस द क्लाउड कंसोल। तो उसके लिए ये जो बटन इसको आप अगेन एक नए टैब में ओपन कर लेना है। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप कोई लैब करो तो इकोग्निटो मोड में ही ओपन करना चाहिए ये टेम्परेरी अकाउंट्स को, बिकॉज वरना ये अकाउंट सेव हो जाते हैं तो आपको फिर मैनुअली बाद में हटाना पड़ेगा। उससे बेटर है आप इकोग्निटो में ओपन करो। फिर ईमेल यहाँ पर एंटर करना है वहाँ से कॉपी करके, देन आपको पासवर्ड कॉपी करके यहाँ एंटर करना है। वंस दिस इज डन, हमने साइन इन कर लिया इजीली। उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन है जो ऊपर कुछ लिखा है उनके बेसिस पे आप चाहो तो उनको भी कर सकते हो। देन द नेक्स्ट टास्क इज़ आपको कुछ मॉडर्न रोल्स एंड परमिशन करना है, ठीक है। आप इसे वापस ओपन करो, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करें। एग्री एंड कंटिन्यू। आपको वापस आ जाना चाहिए। अगेन जो बात मैंने पहले बोली थी कि गूगल क्लाउड की जो लैब्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है। तो यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है। जैसे IAM क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद थोड़ी और डिटेल दी है, और जो सारी स्टेप्स है आपको लैब को परफॉर्म करने की वो भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन की गई है। तो आपको सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले आपको ये थ्योरी पढ़नी है, ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके कि एक्चुअल में ये रोल्स, व्यूअर, एडिटर वगैरह ये सब चीज़ें है क्या।
ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिंपली ये स्टेप्स को फॉलो कर लेता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज़ नेविगेशन मेन्यू को ओपन करके आई एम एडमिन में आना। ओके, so this is the navigation bar, this I am, then I am। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप थी वो थी हमारी ग्रैंड एक्सेस पे क्लिक करके आपको प्रिंसिपल्स में ये वाले अकाउंट को ऐड करना है। ओके, ये ग्रैंड एक्सेस, देन प्रिंसिपल्स में आपको वो जो अकाउंट मैंने कॉपी करा था उसको आप पेस्ट करना है। देन द नेक्स्ट स्टेप वाज कि आपको एक इस अकाउंट को रोल प्रोवाइड करना है व्यूअर का, इसको एक्सेस देना है व्यूअर के लिए। मैंने व्यूअर को सर्च करा, सिलेक्ट करा, दैट्स ऑल आई थिंक। देन सिंपली सेव करना है और आपका ये काम आई गेस हो चुका है। ये पॉलिसी अपडेट हो रही है। ओके, देन जो भी आपने परफॉर्म करा उसको चेक मार्क करने के लिए यहाँ पर कुछ ये चेक माई प्रोग्रेस दी है, तो क्लिक करना है। कभी कभी एक बार में नहीं होता, थोड़े वेट करो उसके बाद हो जाएगा। ये जो प्रोग्रेस चेक करने वाले चेक मार्क्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, इनको कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर लैब में 100/100 का स्कोर लेके आना है। फिर ये कुछ और क्वेश्चन है आपने जो ऊपर करा उसके बेसिस पे आप चाहो तो उनको आंसर कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। देन आवर नेक्स्ट टास्क इज टू इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज। सो आपको डायलॉग फ्लो एपीआई को इनेबल करना है। उसके लिए ये स्टेप्स वापस यहाँ लिखी हुई कि नेविगेशन मेनू में जाकर आपको एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर लाइब्रेरी में जाना है। देन आपको सर्च करना है डायलॉग फ्लो। ओके, लेट्स डू इट। नेविगेशन मेनू में जाकर एपीआई एंड सर्विस में जाकर लाइब्रेरी में जाना है। देन यू हैव टू सर्च फॉर द डायलॉग फ्लो एपीआई। आई विल सर्च फॉर इट, देन ओपन इट। देन आपको उसको सिंपली इनेबल कर देना है, थोड़ी देर वेट करना है। आई थिंक यस, अपना काम हो चुका है। सो वेट फॉर इट। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो यहाँ पर डायलॉग फ्लो एपीआई क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको पढ़ना है सब चीज़ों को। देन मैं चेक कर लूँगा कि अभी तक ऑन हुई है नहीं, और आई कैन सी द स्टेटस इट इज़ इनेबल्ड। तो आई थिंक यहाँ पर भी मैं चेक माई प्रोग्रेस करके इसको कंटिन्यू करूँगा। देन अगेन ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। दैट्स ऑल, आई थिंक हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चेक माई प्रोग्रेस करके चेक कर सकता हूँ। यस, सो वी हैव गॉट ए 100/100 स्कोर इन द लैब। वन मोर थिंग टू नोटिस, जो आपकी लैब्स हैं उनमें आपको मिनिमम 6 मिनट्स तो स्पेंड करना ही है फॉर द सेफ रीज़न। अच्छा होगा आप 10 मिनट से ज़्यादा, अगर 10 मिनट मिनिमम आप स्पेंड करो लैब के अंदर, तो 10 मिनट रुको लैब के अंदर। जैसे ये मिनट लैब जो है 45 मिनट्स की थी, तो अभी 38:58 हो रहे हैं। दैट मीन्स मैंने 6 मिनट इसमें स्पेंड कर दिए हैं, तो अब मैं लैब को एंड कर सकता हूँ। 6 मिनट से पहले लैब को एंड मत करना, वरना आपको शायद क्रेडिट नहीं मिले, मतलब आपको जो टिक मार्क है वो नहीं मिलेगा शायद। मैं एंड लैब कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से रेटिंग दे दो यहाँ पर, देन सबमिट। देन क्लिक ऑन द बैक आइकन। नाउ जस्ट गो ऑन द प्रोफाइल। और जो है 9 क्रेडिट्स है यहाँ पे 409 क्रेडिट्स होने चाहिए, मतलब आपको 400 क्रेडिट मिलने चाहिए। मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा पेज को। नाउ मैं अगेन चेक करूँगा, अभी भी मुझे नहीं दिख रहे। मैं एक दो बार और रिफ्रेश करूँगा और थोड़ा वेट करूँगा। ये देखो, मुझे 409 क्रेडिट्स मिल गए हैं। सो इस तरह आपको सारे क्रेडिट्स को क्लेम करना है, मतलब आपके अकाउंट में आपको 400 क्रेडिट्स मिलने चाहिए। 9 क्रेडिट्स वो वाले, तो 409 क्रेडिट्स आपको इस तरह मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। अब आप आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो लैब्स को आगे परफॉर्म करके। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप अगर स्क्रॉल करोगे, वन मोर थिंग टू एड ऑन, जो ये जेनाई आर्केड गेम है ये अभी नहीं खुला है, ये अक्टूबर 4 से खुलेगा। सो अभी आपको ये कुछ एक्सेस, ये कुछ क्लेम नहीं करना है। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी, दिस इज़ योर सिलेबस।
जो भी ये मंथ रहेगा इसके अंदर जो भी आपको ये गूगल क्लाउड स्टडी जब कंप्लीट करना है उसका सिलेबस है इस फाइल के अंदर। तो आपको ये 20 मॉड्यूल्स रहेंगे, आपको इन 20 मॉड्यूल्स को विद इन द डेडलाइन कंप्लीट करना है। ईच मॉड्यूल के अंदर कुछ सब लैब्स रहेगी, कुछ लैब्स रहेगी, उनको भी आपको कंप्लीट करना है। सो आप स्टार्ट करो इससे, आपको जो पसंद आए वो पिक करो एंड देन आप स्टार्ट करो उसको करना। वन मोर थिंग टू नोटिस दैट एक दिन में 15 से ज़्यादा लैब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, सो उससे कम ही करना है। इसलिए आप शुरू से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करना, पढ़ो उनके बारे में, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली लैब को ओपन करूँ, ये वाले मॉड्यूल को ओपन करूँ, तो ये देखो यहाँ पर जो ये लैब्स कुछ लिस्टेड है, ये 4 लैब मुझे कंप्लीट करनी है, तब जाके मुझे एक स्किल बेच मिलेगा। और उस स्किल बेच को, वो स्किल बेच बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मेरे को 20 स्किल बेजेस चाहिए, तब जब आपको 20 स्किल बेज मिलेंगे तभी आप एलिजिबल होगे फॉर सर्टिफिकेशंस एंड स्वैग्स। That's all for today's video. Thank you for watching.